हेलो, माय नेम इज़ वैष्णवी, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। मुझे इशू आ रहा था विजन में, सारी चीज़ें ब्लर थी, चश्मे के थ्रू मुझे पास का नहीं दिख रहा था, मुझे दूर का भी नहीं दिख रहा था। देन आई केम टू नो सडनली कि मेरी रेटिना में प्रॉब्लम है। देन मैंने भोपाल में कई डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने बैंगलोर में भी काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में पहले सर्च करना स्टार्ट किया। देन मुझे i7 का पता चला। डॉक्टर पवन अपने वीडियोस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाएं कि किस तरह से होता है। तो जब मुझे पूरा नॉलेज हो गया तो मुझे इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस हुआ। मेरे 4 लेज़र ट्रीटमेंट्स हो चुके थे राइट आई में और 3 लेज़र ट्रीटमेंट लेफ़्ट आई में ऑलरेडी हो चुका था, बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट। भोपाल और बैंगलोर में दिखाने के बाद मैं फाइनली दिल्ली आई और 18 दिसंबर को मुझे पता चला कि मेरे दोनों आइज़ में ऑपरेशन की ज़रूरत है। एंड आई केम टू नो कि राइट एंड लेफ़्ट दोनों में सर्जरी होगी। अब इतनी यंग एज में इसको डायबिटीज़ हो गई। ये बच्ची दिन में 4 बार इंसुलिन का इंजेक्शन लेती है अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और अब इसकी आँखों में भी शुगर का असर आना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आँखों के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, पर्दे के ऊपर खिंचाव बन रहा है, जिससे इसकी दोनों आँखों की नज़र कमज़ोर हो गई है। तो आज हम इसका एक आई का सर्जरी हमने प्लान किया है, जिसमें हम जो पर्दे के पीछे इसके ब्लड आया हुआ है वो सारा ब्लड हम हटाएंगे। जितना भी पर्दे के ऊपर शुगर की वजह से खिंचाव है वो सारी ट्रैक्शन हम हटाएंगे और पर्दे को वापस अपनी जगह सेटल करके इस आँख के अंदर हम गैस टेम्पोनाट देंगे। और इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि पेशेंट को 3 या 4 हफ्ते के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे नज़र आनी शुरू होगी। इस सर्जरी के अंदर हम एक स्पेशल टेक्निक जिसको हम बायमैनुअल विट्रेक्टमी बोलते हैं वो हम यूज़ करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है। प्रैक्टिकली पूरा पर्दा ही शुगर के असर से अफेक्टेड है। तो इसमें हम जितनी मेम्ब्रेन्स हैं वो मेम्ब्रेन हम एक हाथ एक फोर्सेप्स से पकड़ेंगे और ग्रेजुअली ब्लंट डिसेक्शन करते हुए उसको हम ग्रेजुअली रिमूव करेंगे। तो चलिए अब ये सर्जरी हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगा कि मैं डर जाऊंगी, मेरी आइज़ में पेन होगा या फिर वो अगर कटर से कट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल निकालेंगे तो मुझे मे बी पेन हो, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। आई वॉज टू मच स्टेबल, आई वॉज कंफर्टेबल एट दैट टाइम। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी एक मेजर सर्जरी हुई है। तो बाहर आने के बाद भी जब मेरी आई से वो पट्टी हटी तो इट वॉज़ नॉट विजिबल, पूरा ब्लैंक था, ब्लैक दिख रहा था मुझे, मतलब लेफ़्ट आई से कुछ भी नहीं दिख रहा था। बट धीरे धीरे जब बबल कम हुआ, बबल निकलना स्टार्ट हुआ विद इन 1 वीक, तो मुझे वो बबल आइज़ में विजिबल था। एंड देन इट्स बीन रिड्यूस टू 10% एंड इट विल बी रिमूव्ड इन 1 वीक। या जब बबल्स रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ तो मुझे ऊपर से नीचे की तरफ दिखना स्टार्ट हुआ। और जब व्हेन इट वाज 50% तब मुझे स्टेयर्स पे मैं चढ़ जाती थी, लेकिन उतरते वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि कितना इंक्लिनेशन है या कितने स्टेप्स मुझे और उतरना है। बट अभी मैं रास्ते में जितनी दूर भी आई मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं कॉन्फिडेंटली चल ले रही हूँ, मुझे इतनी चीज़ें विजिबल हैं। चिन रखिए। बस आराम से। चलो ये आई तो आपकी वैष्णवी एकदम सेटल हो गई है अब, है ना। और इसमें विज़न भी आपका एक डिसेंट आ गया है। जो थोड़ा सा एयर बबल है ये अभी मे बी नेक्स्ट 1 वीक में चला जाएगा। नीचे देखिए, आज आपको हम ग्लासेस का नंबर दिलवा देते हैं लेफ़्ट आई के लिए, जिससे आपका अपना रूटीन तो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ओके सर। अभी पढ़ेंगे क्या लिखा है। इट्स नॉट विजिबल, बस एक लेटर है, इतना दिख रहा है। अंदाज से बताएंगे। वेरी गुड। अभी C, वेरी गुड। C, YZ, VZ। तो पहले आपको सर्जरी से पहले हाथ दिख रहा था सिर्फ। हाँ, मुझे इतनी दूर से दिख रहा था। अभी आप 4 लाइन पढ़ ले रहे हैं। हाँ, है ना। हाँ। और अभी सर्जरी को बस 1.5 महीना हुआ है। मिस्टर मनोज कुमार नंबर 109। EC। ठीक है, वेरी गुड।
जैसे डायबिटीज़ हो जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, खाने पीने में, एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें कट आउट करके बैलेंस करके चलनी पड़ती है, लाइफस्टाइल भी सुधरता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आई की प्रॉब्लम के बारे में आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट। मुझे किसी ने बताया नहीं, मतलब मैं सारी चीज़ों के लिए सर्च करती थी बिकॉज़ मुझे टीनेज में ही हो गया था। मैंने सारी चीज़ों के बारे में सर्च किया, बट ये ऐसी प्रॉब्लम थी कि मुझे नहीं पता था। आई वॉज अवेयर अबाउट न्यूरोपैथी, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट रेटिनोपैथी। लेटर ऑन आई केम टू नो अबाउट इट एंड मुझे ये पता चला कि जब बहुत ही लॉन्ग टाइम तक डायबिटीज़ रहता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं किसी किसी के केसेस में। आई वॉज वन ऑफ देम। सर्जरी के पहले जब मेरी लेफ़्ट आई की सर्जरी थी, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन मेरे अंदर यही था कि जैसे सारे लोग आते हैं यहाँ और अपना ऑपरेशन करा के यहाँ से ठीक होके जाते हैं, वो मुझे उम्मीद थी और मुझे काफ़ी कुछ मिला। मैंने उतने उम्मीद किया और उससे बेटर मिला मुझे, और टाइम के साथ ये और बेटर होगा, मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है। और सर बहुत अच्छे से सर्जरी की है मेरा सेम प्रोसीजर राइट आई में भी होना है जो कि एंड ऑफ द मंथ होगा। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है बिकॉज़ आई नो कि चीज़ें ठीक होंगी, अच्छा होगा, और मेरी आइज़ सही हाथ में है। सर को इतना एक्सपीरियंस है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट कि इम्प्रूव हुआ मेरा विज़न। वरना मुझे सब जगह से आई वाज लाइक कि पता नहीं क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, एक प्रोसीजर के बाद दूसरा जो वो लोग कुछ और फॉलो करेंगे। दैट प्रोसीजर वॉज नॉट क्लियर टू मी, दैट्स वाई आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अर्लियर। बट जब मुझे यूट्यूब से पता चला कि एक्चुअल में क्या प्रोसीजर है और कितना रिकवरी टाइम लगेगा और कितना कमिटमेंट मिल रहा है मुझे, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिली। तो जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है आई से रिलेटेड, वो i7 में ज़रूर आए। या दैट्स ऑल। थैंक यू पवन सर, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई आइज़।